नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आपको सभी ऑल सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सिलेक्शन वाली वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर बात करेंगे MPTT वर्ग 3, संविदा वर्ग 3, सी टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। KVS के लिए बाल विकास महत्वपूर्ण 30 प्रश्न तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट देखना है आप लोगों को तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही मैथ्स की क्लास चल रही है और मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, संस्कृत शिक्षण शास्त्र, हिंदी व्याकरण के सभी को आपको प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास का पहला यहाँ पर। तो सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूँ वीडियो अच्छे तरीके से देखिए। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था 60 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कल हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया था कि इसका आंसर क्या होगा कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं हैं। 3 स्तर 3 अवस्थाएं, 2 स्तर 4 अवस्थाएं, 6 स्तर 3 अवस्थाएं या 3 स्तर 6 अवस्थाएं। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो आपका सही आंसर था तो वह आपका क्या 3 स्तर और आपके 6 अवस्थाएं दी गई थी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन का अगला प्रश्न है कि व्यक्ति का नया जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है। उक्त परिभाषा देने वाले विद्वान थे। यानी व्यक्ति का जो नया जीवन प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब उसका क्या है नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी, स्टेनले हॉल ने, थर्नडाइक ने या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल ने इसका यह क्या परिभाषा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सभी फैक्ट रहेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, मजा लीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए, ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, परिभाषा किसने दी? देखिए मैं आपको बता दूं 2 से 3 नंबर की परिभाषा मनोवैज्ञानिक के आपकी एग्जाम में आती है, ठीक है। तो परिभाषाएं ध्यानपूर्वक देखिए। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, परिभाषा दी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना अपना स्कोर बताइए। आप लोग कितना 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना अपना स्कोर जरूर टारगेट सेट करिए। अभी तक आपका कितना प्रिपरेशन है, कितना तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, परिभाषा किसने दी भैया? तो यह परिभाषा आपने दी थी, कौन? वेलेंटाइन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि बैठना सीखने से पहले शिशु उल्टा पुल्टा होना सीखता है। इस कथन में जिस विकास सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है वह है बैठना सीखने से पहले शिशु क्या है? उल्टा पुल्टा होना सीखता है। यानी कि साधारण से बात यहाँ पे यह पूछा गया है, जब बच्चा होता है बैठने से पूर्व पहले उलटता पलटता है, ठीक है, इसके बाद बच्चा बैठना स्टार्ट करता है। तो यह कथन है जिस विकास सिद्धांत से प्रदर्शित किया है, यानी किस आपका विकास सिद्धांत से प्रदर्शित किया गया है, वह आपका कौन सा विकास सिद्धांत है? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कौन सा है आंसर। इसका राइट क्या होगा? इसका आंसर होगा असमान गति का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम कौन सा है? विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, यह नियम क्या है? देखिए जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो रुक सकता है एज के साथ, समय के साथ, लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ठीक है। तो नियम है क्रमबद्धता का नियम है, असमानता का नियम है, जीवन का नियम है या निरंतरता का नियम है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भैया विकास जीवन पर्यंत, मतलब आपका निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन है जो विकास होता है वह व्यक्ति में नवीन विशेषताएं जो होती हैं तथा योग्यताएं जो होती हैं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसने दिया है? तो यह इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, ठीक है, VVIP क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हरलाख ने दिया था। हरलाख ने कहा था कि विकास व्यक्ति में जो नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ठीक है। तो हरलाख ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने आप लोगों की कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अभिवृद्धि शब्द है वह प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? बालक के लिए किया जाता है, ठीक है, मानसिक विकास के लिए किया जाता है, शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, आई होप आप लोग कमेंट कर दिए होंगे अभी तक, इसका आंसर शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, हर शिक्षक शिक्षिकाओं के हर शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपका परिवार है, अपना परिवार है। प्ले लिस्ट में जाइए, सभी चैप्टर आप क्लियर करें, सभी के प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर टारगेट। अगर इतना क्रॉस कर लिए, इतना पासिंग मार्क पहुंच गए इतना, तो भैया सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो जाता है, ठीक है। तो विकास एवं वृद्धि है, जो विकास और वृद्धि होता है वह आपके क्या होता है, एक दूसरों के विरोधी होता है, समान होता है, पूरक होता है, या कोई नहीं। तो विकास एवं वृद्धि जो होता है वह क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने कि जो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन, पहचान बनाम भूमिका संकट, संतोष बनाम निराशा, या उपक्रम बनाम लज्जा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा पहचान बनाम भूमिका संकट। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, क्या दिया गया है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक में समाज में अपनी स्थिति निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता, बालक के क्या है, समाज में स्थिति जो है निर्धारण को लेकर अत्यधिक जागरूकता है, तो वह क्या है, पहचान बनाम भूमिका हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मानव विकास होता है, जो मानव विकास होता है वह क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय है, या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मानव विकास होता है मात्रात्मक भी होता है और आपका गुणात्मक भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना असामाजिक होता है, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। उक्त परिभाषा है, किसने दिया था, बहुत अच्छा परिभाषा है कि यह परिभाषा किसने दिया था, तो क्रो एवं क्रो ने दिया था। तो जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक होता है। सामाजिक और असामाजिक शब्द आ गया, यानी कि क्रो एवं क्रो, समझ गए ना। सामाजिक पद आपके दो बार आए हैं तो क्रो एवं क्रो हो जाएगा, ठीक है। तो किसने दिया भैया यह कथन, किसने यह परिभाषा दिया, क्रो एवं क्रो ने दिया। अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने कि कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। कोल के अनुसार, ठीक है, कोल एक मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा वैज्ञानिक है। इनके अनुसार बालिकाओं के जो पूर्व किशोरावस्था का काल क्या है, पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 11 से 12 वर्ष जो होता है वह बालिकाओं का पूर्व किशोरावस्था काल कहलाता है, ठीक है। और उत्तर किशोरावस्था काल 12 से 14 वर्ष कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है। भैया यहाँ पे बात की गई आपके नकारात्मक संवेग की। तो नकारात्मक संवेग क्या होता है, आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर देखिए, आनंद आपका नकारात्मक नहीं है, ना ही आशा है, ना उपलब्धि है, लेकिन जो चिंता है आपका नकारात्मक है। यानी कि कौन सा नकारात्मक संवेग है, चिंता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बालिका जो है लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है। बालिका लिंग निर्धारण में यानी फीमेल की, ठीक है, निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी होता है। देखिए साइंस से भी क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, शिक्षण शास्त्र का एक हिस्सा है आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पुरुष का एक्स वंश सूत्र व महिला का एक एक्स सूत्र। अगर देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये 10th क्लास में साइंस में दिया गया था, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे बात की गई बालिका के लिए, तो बालिका के लिए पुरुष, देखिए पुरुष में कौन से होते हैं, वाई और एक्स होता है, और महिला में एक्स और एक्स होता है। ये पुरुष हो गया, ये ठीक है, ठीक है, ये मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है। तो वाई एक्स होता है। अगर एक्स एक्स यहाँ पे अगर मिलते हैं फीमेल और वाई के, तो यहाँ आपका फीमेल होगा यानी लड़की होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मेल का वाई हो और आपका एक्स किसका हो, फीमेल का, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई यानी कि लड़का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बालिका लिंग निर्धारण, बालिका निर्धारण के लिए यानी फीमेल के लिए कौन सा सूत्र होगा, पुरुष का एक्स होगा वन सूत्र और महिला का भी एक्स होगा, तब बालिका निर्धारण होगा, ठीक है। अगर यहीं पर पुरुष का एक्स
और महिला का वाई, तो ये गलत है, महिला में वाई होता ही नहीं है, महिला में एक्स एक्स वंशुत होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो दिया पुरुष वाई वंशुत महिला का एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, लड़का क्या होगा, बालक होगा, तब यहाँ पे आपका यह गुणसूत्र फॉलो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या है, प्रभावित करती है। तो यह परिभाषा जो है किस महाशय ने दिया था, कौन से महानुभाव हैं जो यह परिभाषा दिए थे, तो भैया रास ने दिया था। रास को रास आ गया कि वातावरण जो बाहरी शक्ति है वो क्या गया, रास आ गया, वातावरण को रास आ गया, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि सूत्र क्या दिया भैया, एल बराबर एफ कोष्टक के अंदर ई एफ मल्टीप्लिकेशन पी एफ में एल अधिगम को इंगित करता है, जो एल आपका ये दिया गया है ये अधिगम को इंगित करता है, तो ई एफ और पी एफ किसको इंगित करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको आप जान लेते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर जो होता है आपका वातावरणीय कारक या व्यक्तिगत कारक होगा। वातावरणीय कारक ये देखिए, वातावरणीय कारक ई एफ होगा और व्यक्तिगत कारक क्या होगा, पी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने आ चुका है कि बच्चे जो है अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं, बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका किसका हो जाएगा, पियाजे का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। प्यारे मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। यहाँ पर देखेंगे कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं हुआ है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं हुआ है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं मतलब आपका ये निगेटिव, दो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये आपका निगेटिव क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा पूर्व नैतिक। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है, पूर्व नैतिक में आपका नैतिकता का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि नैतिक के पूर्व का काल है वो, ठीक है। स्वकेंद्रित होगा, नैतिक होगा, पश्च नैतिक होगा, लेकिन पूर्व नैतिक में आपका नहीं होगा, ठीक है, नैतिक का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निकटतम विकास का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था। भैया निकटतम विकास का क्षेत्र जो सिद्धांत दिए थे वह कौन थे, पियाजे, ब्रिजेज, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर वाइगोत्स्की हो जाएगा। क्या है, निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। जो विचार की कोई भी विचार हो, यह विचार मान लीजिए कोई भी विचार है, उस विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता, व्यक्त क्या है आपका, किसने कहा है भैया, पियाजे ने, आसुबेल ने, ब्रूनर ने या गेने ने। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं, फटाफट चलिए कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रूनर, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्वेश्चन है अगला प्रश्न दोस्तों कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, तो कौन सा परिणाम है भैया, यहाँ पर देखेंगे अनुकरण तथा पुनर्वलन का परिणाम हो जाएगा, ठीक है, बीएफ स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपको सुमेलित करना है, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट में इसको शामिल किए हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सुमेलित करना है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखिए हमने स्पेशली वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का आपको चैनल में ज्वाइन करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें हमने कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है, जीन पियाजे का अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो बना रखा है, क्योंकि यहाँ से आपको देखिए 5 से 6 नंबर मनोवैज्ञानिक से डिटेल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको प्लेलिस्ट सभी देखिए, चैनल में ज्वाइन करके प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, जो सिलेक्शन वाले वीडियो मिलेंगे, जो आपके पैटर्न के, आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में सुमेलित करना हमें, आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए ABCD ऐसे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ई तक ऑप्शन दिया गया है आपका, ई के बाद फिर आपका यह चयन करना है, ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है।
तो पहले इसका जो आंसर है हम लोग आप लोग बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ई तक यानी कि 5 आपके दिए गए हैं, ठीक है, 5 दिया गया है यार। चलिए हाँ, तो 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम मिलान करते हैं, ठीक है। तो मिलान करने से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि सभी एक साथ यहाँ पर आप लोग देख सकें, ठीक है, सभी ऑप्शन को। अब यहाँ पर देखिए पहला क्या दिया गया है, स्वकेंद्रित दिया गया है, ठीक है। जो स्वकेंद्रित दिया गया है वह आपका किसका होगा भैया, स्वकेंद्रित जो होगा वह 3 से 6 स्वकेंद्रित अवस्था दी गई है, तो यह आपकी अवस्था क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष कहलाएगी। फिर पूर्व नैतिक अवस्था क्या होगा, पूर्व नैतिक अवस्था क्या कहलाती, जन्म से 2 वर्ष कहलाती, ये बी हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा दिया है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, ठीक है। तो आधार युक्त चेतना की अवस्था क्या होती है आपकी, प्रौढ़ावस्था कहलाती है, यानी कि सी ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर आपका आता है डी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तो इस पर क्या हो जाएगा भैया, इस पर हो जाएगा किशोरावस्था हो जाएगा आपका, ठीक है। और परंपराओं के धारण को क्या होगा, ये आपका 7 वर्ष से पूर्व किशोरावस्था होता है, परंपराओं को धारण कर लेता है बच्चा, तो ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष होगी, पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होगी, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था हो जाएगी कौन, प्रौढ़ावस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था हो जाएगी कौन सी, किशोरावस्था हो जाएगी, ठीक है। और आपका परंपराओं को धारण वाला आपका 3 से 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, धारण करने की आत्मचेतना की अवस्था कहलाएगी कौन सी, ई का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। आई होप ये को जो आपका दिया था मिलान करना, आप लोग मिलान कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग समझ के यहाँ पे प्रिपरेशन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, सत्य नहीं है, तो इसके लिए जानना जरूरी कि सत्य आखिर हमें जानना जरूरी कि है कौन कौन से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। सेकंड देखेंगे, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सत्य नहीं, यानी कि 1 नंबर क्लियर यहाँ से। लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं, यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका कुपोषण होता है, अगर कुपोषण है बच्चों को, तो वह सीखने की जो योग्यता होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है, घट जाती है। अगला है बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, अगर बच्चा कुपोषण है तो वह निराश रहता है और आशंकित रहता है, ठीक, अपने आप में निराशा रहता है। अगला है कि यह कद को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। कोई बच्चा अगर कुपोषण है, हाथ से पैर से कहीं से भी, वह कद को प्रभावित करता है कि मेरी अन्य लोगों से मैं डिफरेंट हूँ, ठीक है, अलग हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, 2-3 निगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 30 में। तो इनमें से कौन सा होगा जो मानव विकास सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे निरंतरता तो होती है, क्रमिकता होती है और आपकी समान से विशिष्ट होती है, लेकिन जो आपका यहाँ पे यह दिया गया है सेकंड ऑप्शन विलोम्यता और उत्क्रमणिकता आपकी मानव विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का विकास में संबंध की चर्चा की जाए तो क्या सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है विकास जो जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। फिर दूसरा वृद्धि विकास का एक पहलू है, बिल्कुल है, एक पहलू है, एक दूसरे के पूरक भी हैं। तीसरा है कि परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता है, ये आपका सही नहीं है विकास के संबंध में, ठीक है। तो आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है, थैलेमस से, अग्रखंड से, लघु मस्तिष्क या ब्रोका से। देखिए मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है, भाषा का संबंध की बात की गई है, तो ये आपका क्या हो, ब्रोका से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने
या भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा में सूचित करता है, यह किसने कहा था। संवेग होता है यानी क्रिया, अगर कुछ भी हाथ में आपको लग जाता है, कुछ भी होता है, क्रोध होता है, आपके मस्तिष्क में क्या वो संवेग ही होता है जो क्या सूचित करता है मस्तिष्क को कि यहाँ आपको सूजी लगी है, पैर में चोट लगी है, यहाँ आपको कुछ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो संवेग ही आपको मस्तिष्क तक पहुँचाता है। तो यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन आपके किसने कहा था भैया, आर्थर टी जसलीड ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है फिक्स है जो आते ही आते हैं, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, ठीक है, इनसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाध्य को प्रदर्शित करता है। कौन सा व्यवहार आपके भावात्मक बाध्य को प्रदर्शित करता है। आक्रामकता, मित्रपूर्ण व्यवहार, अध्ययन में रुचि, संतुलित संवेग। तो इसका सही आंसर होगा आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता जो होता है वह आपके भावात्मक बाध्य को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि कथन में से प्रत्येक सम्मुख अभिवृद्धि बताना है कि दर्शाने वाले कथन में सम्मुख जी व विकास दर्शाने वाले कथन में डी लिखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए लॉजिकल क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, चलिए कुछ नया करके देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कैसे आता है। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे डीजी में आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कि कौन सा डी होगा, कौन सा जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो आप लोग तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं तो चलिए फिर हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हों तो जल्दी से हाँ बोलिए, आप लोग तैयार हों। ठीक है, चलिए फिर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला दिया कि एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या कहलाए। देखिए एक निष्कर्ष बताते हूँ, जो है जी क्या करना है, सम्मुख को करना है और विकास दर्शाने के लिए डी लिखना है। ठीक है, अभिवृद्धि के लिए जी और आपके विकास के लिए डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, पहला दिया है एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना कौन सा कहलाएगा भैया, जी कहलाएगा कि डी कहलाएगा। ठीक है, विकास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चलिए देखिए जी में अभिवृद्धि कहलाएगा कि विकास कहलाएगा। देखिए 1 से 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या विकास नहीं कहलाता, ये आपका अभिवृद्धि कहलाएगा, तो आपका ये जी आ जाएगा। फिर दूसरा है 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, यानी कि बच्चे का पलटना। 3 माह के अगर बालक हो जाता है तो बच्चा क्या पलटने लगता है। ठीक है, तो यह आपका किस में आएगा भैया, अभिवृद्धि में आएगा कि विकास में आएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ये आपका कौन से आएगा, विकास में आएगा। ठीक है, और एक तीसरा फिर ऑप्शन आपका दिया है कि एक शिशु जो है द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना। अगर शिशु के सामने अगर कोई भी खिलौना उसको लटका देते हैं, ऐसे दिखाते हैं, शो करते हैं, तो क्या होती है बच्चे की जो आंखों की केंद्रिता होती है वह खिलौने पर स्थित उस वस्तु पर स्थिर हो जाती है। तो यह कौन सा होगा, अभिवृद्धि होगा कि विकास होगा, तो यहाँ पर आपका डी होगा। ठीक है, यानी कि विकास कहलाएगा। अगला है चौथा ऑप्शन की एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना। अगर 13 वर्ष का बालक है उसके चेहरे पर बाल उगाते हैं तो यह कौन सा कहलाएगा, तो यह आपका क्या कहलाएगा भैया, जी, यानी कि अभिवृद्धि कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर टोटल देखा जाए आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस एक दो क्वेश्चन और है प्यारे मित्रों। सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूँ, आप होने वाले भावी शिक्षक हैं, अध्यापक हैं भारत देश के, तो बिल्कुल आप शिक्षक परिवार का हिस्सा हैं। एक शिक्षक जो है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, एक शिक्षक है दोस्तों, और वह शिक्षार्थी के यानी बालक के जो मानसिक विकास का ज्ञान है प्राप्त करने के जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या होगा, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु चयन, शारीरिक विकास। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है भैया शारीरिक विकास का क्या होता है, जो शिक्षक होता है वह मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बना सकता। शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता, देखिए पाठ्यक्रम का बना सकता है, शिक्षण विधि का बना सकता है, विषय वस्तु का चयन बना सकता है, एक शिक्षक होता है, लेकिन शारीरिक विकास का नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लिए कि बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले विद्वान हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है,
जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं और इसका आंसर जो अगला वीडियो आता है उसमें हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो बाल अवस्था को अनोखा काल बताने वाले विद्वान कौन थे, स्टेनले हॉल, कार्ल व ब्रूस, सिम्पसन या कोई नहीं। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर कमेंट करिए। देखते हैं कितने लोग 30 में से आउट ऑफ 30 में कितने मार्क्स अटेंड कर पा रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम शिक्षक बनने रहे हैं, कितने लोग दावा कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट में पता चल जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक को अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत साथियों।